नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी। ऑप्शन बी सही है। प्रारंभिक काल या ऋग्वैदिक समाज पशुपालक था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी थी। ऑप्शन डी सही है। ऋग्वेद में उल्लेख की संख्या के आधार पर सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक मिलता है। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? जन्म के आधार पर, धन के आधार पर, कर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी और ऑप्शन सी सही है। इस काल में वर्ण कर्म आधारित था। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी थी? निरंकुश, सीमित, दैवी, तानाशाही। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी। ऑप्शन बी सही है। सभा और समिति राजा को नियंत्रित करती थी। पांचवा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? विष्णु जी, शिव जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र देवता थे। ऑप्शन सी सही है। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे। छठा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जन, विश्व, कुल। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल मतलब परिवार। ऑप्शन डी सही है। कुल परिवार की मूल इकाई थी। सातवां प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में युद्ध को किस नाम से जाना जाता था? संग्राम, रण, गविष्टि, महायुद्ध। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गविष्टि के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है। गविष्टि का अर्थ गायों के लिए युद्ध था। आठवां प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? भाग, बलि, हिरण्य, कर। प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। बलि स्वेच्छा से दिया गया कर था। नवा प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक इकाई क्या थी? जन, जनपद, महाजनपद, राष्ट्र। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक इकाई जन थी। ऑप्शन ए सही है। जन कबीलाई राजनीतिक इकाई थी। 10वां प्रश्न है, प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? दयनीय, अधिकारहीन, सम्मानजनक, सीमित। तो प्रारंभिक काल ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऑप्शन सी सही है। स्त्रियां शिक्षा और यज्ञ में भाग लेती थीं। 11वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? पशुपालन, व्यापार, कृषि, शिकार। तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। ऑप्शन सी सही है। इस काल में कृषि प्रधान समाज विकसित हुआ। 12वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर हो गई? कर्म, योग्यता, जन्म, शिक्षा। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। ऑप्शन सी सही है। वर्ण जन्म आधारित हो गया। 13वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा धातु का प्रयोग बढ़ा। ऑप्शन सी सही है। लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ। 14वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन सी थीं? केवल जौ, केवल धान, गेहूं और जौ, कपास। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थीं। ऑप्शन सी सही है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ और गेहूं व जौ प्रमुख फसलें थीं। 15वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व क्या हुआ? बढ़ गया, समाप्त हो गया, घट गया, समान रहा। तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व घट गया। ऑप्शन सी सही है। राजा की शक्ति बढ़ने से इनका महत्व घट गया। 16वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर संग्रह, सामाजिक अनुशासन, युद्ध प्रशिक्षण, व्यापार। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य
सामाजिक अनुशासन था। ऑप्शन बी सही है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव जीवन को व्यवस्थित एवं अनुशासित करना था। 17वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य का विस्तार मुख्यतः किन ग्रंथों से हुआ? केवल ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, केवल उपनिषद, केवल संहिता। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य का विस्तार मुख्यतः ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों से हुआ। ऑप्शन बी सही है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। 18वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसका माना गया? ग्राम सभा, जनता, राजा, पुरोहित। तो उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व राजा का माना गया। ऑप्शन सी सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा को भूमि का स्वामी माना जाने लगा। 19वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार का हो गया? कबीलाई, कृषि प्रधान, शहरी, औद्योगिक। तो उत्तर वैदिक काल में समाज कृषि प्रधान हो गया। ऑप्शन बी सही है। स्थायी कृषि समाज विकसित हुआ। 20वां व अंतिम प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग ब्राह्मण था। ऑप्शन डी सही है। धार्मिक प्रभुत्व ब्राह्मण वर्ग का था। ये थे आज के 20 वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न।